हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरसी रेलवे एग्जाम पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस नई भर्ती 2025। यानी कि बिहार में बाहर आया हुआ है और पुलिस की भर्ती निकली हुई है, और कम भर्ती नहीं है, समझ लो पूरा का पूरा 19,838। कितना है टोटल? टोटल आपका 19,838 पोस्ट है। अब पूरा डिटेल में जानेंगे, 4 से 5 मिनट या फिर 8 मिनट की वीडियो होगी, उसमें पूरा डिटेल आपको हम बता देंगे। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी 100%। जैसे आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी बच्चे नए नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अच्छा लगता तो एक कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा। चलिए चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं बहुत बढ़िया से। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले बच्चे के मन में यही सवाल होता है, सर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, मतलब क्या होगा? रिटन होगा, ऑनलाइन होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा, फिर सर इंटरव्यू भी होगा क्या सर इसमें, या फिर फिजिकल कैसा होना, सारी चीज़ें पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो 3 चरण से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। पहला होता है रिटन एग्जाम, है ना। और बिहार पुलिस में जो है ना, हालांकि यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ये जो पेपर होता है आपका ऑफलाइन भी होगा रिटन एग्जाम, और क्वालिफाइंग नेचर का है ये, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना। वो चीज़ें आपको बताएंगे। दूसरा आपका जो मेन होता है सर, फिजिकल होता है आपका, है ना। जो फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। और समझ लो कि आपके जो मेरिट बनेंगे ना, इसी से बनेंगे, फिजिकल से आपके बनेंगे। उसके बारे में डिटेल में बात करने कैसे आपको क्या फिजिकल करना है ना। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको पता है कि भाई पुलिस वगैरह की नौकरी है तो भाई मेडिकल तो होना है लाजमी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो 3 प्रोसेस से आपको होकर गुजरना है। एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, है ना, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपको वहाँ पे पहुँचना है और आपको OMR सीट वगैरह मिलेगा, भरना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल, 3 प्रोसेस से आपको होकर के फाइनल गुजरना है। आप क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, है ना, कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है? अगर आप 10+2 है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। यानी अभ्यर्थी को किसी सामान्य प्राप्त बोर्ड या मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 का क्या हो, इंटरमीडिएट। यानी कि आप 10+2 हैं तो आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल पोस्ट कितना है, तो आपको सर यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटल पोस्ट जो है आपका है 19,838। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, पूरा जो ब्राउचर है ना, पूरा मैं आपको सेंड कर दूंगा। आरसी रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल है हमारा, आरसी रेलवे एग्जाम्स, वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा पूरा, आप लोग उसको देख लेना डिटेल में। बाकी को फिलहाल में आप देख सकते हो कि 19,838 टोटल भर्ती है ना, पोस्ट है, जिसमें 6717 6717 जो है कि महिलाओं के लिए आरक्षित है, और 397 जो है आपका एफिड फ्रीडम फाइटर वर्ग के लिए आरक्षित है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, है ना जी, बिल्कुल। अब आगे चलेंगे, जरा सा एज को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों को सर, कि सर कौन कौन फिलअप कर सकता है, किसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, जो जनरल वाले बच्चे हैं, है ना, UR वाले, अनरिजर्व वाले, 18 से 25 साल उनकी एज, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 25। 18 से 25 वाले भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो, आप 18 से 27, यानी 2 साल की आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ST SC या ट्रांसजेंडर हो अगर आप, तो 18 से 30 साल, काफ़ी ज़्यादा छूट मिली हुई है आपको, है ना, इसका फ़ायदा उठाना है। फीमेल के लिए क्या कैटेगरी है, तो मेल के लिए मैंने बताया। फीमेल में अगर आप जनरल हो, देन सेम वही आपका रहेगा, 18 से 25 रहेगा, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। OBC अगर हो आप, फीमेल हो अगर आप, 18 से 28, यानी कि 1 साल की और बढ़ोतरी यहाँ पर मिली है इसके मेल की अपेक्षा, है ना। आप ST SC ट्रांसजेंडर हैं, है ना, तो वहाँ पे आप 18 से 30 तक आपको ये छूट मिल रही है। मतलब बहुत अच्छा खासा ये आपके पास मौका भी है बिहार पुलिस में जाने का, शरीर पे वर्दी चढ़ाने का। ठीक है जी, आ जाओ जरा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं कि कैसा आपका ये फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया कि जो मेरिट आपका बनेगा बच्चा, वो बनेगा आपका पूरा का पूरा फिजिकल पर बनेगा, है ना। बिहार में फिजिकल पर बहुत ध्यान दिया जाता है ना, फिजिकल टेस्ट पर। बाकी रिटर्न तो ठीक है, जैसे यूपी वगैरह में या फिर अन्य राज्यों में देखो तो वहाँ पर मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह का ज़्यादा रोल रहता है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल मैथमेटिक्स वगैरह का नहीं होता है, इंग्लिश वगैरह का बहुत ज़्यादा रोल वगैरह नहीं होता है। बट यहाँ पर चीज़ों को ज़रा समझते हैं, क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है उसको ज़रा ध्यान से समझ लो।
गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है, ऊंचाई, ऊंची कूद 165 सेंटीमीटर, है ना। अब सीना कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, है ना। और फुला करके, जैसे सीने को फुला था ना, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम मतलब हाइट, मतलब ऊंची कूद बोल सकते हो आप, तो कितनी होनी चाहिए, सॉरी ऊंचाई न्यूनतम, मतलब ये आपकी हाइट की बात करी जा रही है। मैं देखो कहाँ जा रहा था ना, आपकी जो हाइट की बात करी जा रही है, आप जनरल में है ना, तो आप 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो 160 सेंटीमीटर, यानी आपकी हाइट की बात करी जा रही है ना। यहाँ पर सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए, है ना, और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, है ना। और 81 सेंटीमीटर ये न्यूनतम मतलब क्या होना चाहिए, बिना फुलाए आपका जो ये चेस्ट होना चाहिए, है ना, सीना होना चाहिए। 86 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, ठीक। वैसे ही दिया हुआ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, आप देख सकते हो कि आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, दिया हुआ यहाँ पे, ये कितना आप सीना बिना फुलाए हो सकता है, ये चीज़ें आप लोग दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर, है ना। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, नो मैटर, है ना। ये न्यूनतम बिना सीना फुलाई से आपके लिए लागू ये नहीं, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। कह रहा है कि फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। यहाँ पे लिखा है सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना आवश्यक है। भैया जिसका वजन कम है, वैसे महिलाओं का वजन कम होता है ना, तो खा पी कर कम से कम वजन कम से कम 50-55 किलो कर लो अपना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख कर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे, बस वो बातें लिखी हुई यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखेंगे दौड़, मैंने आपको बताया फिजिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्या बनता है, इससे मेरिट बनता है आपका। दौड़ के लिए अगर बात करें तो दौड़ के लिए मापदंड क्या है ना, ये 50 अंक आपको मिलेंगे अधिकतम, मैक्सिमम दौड़ आप करते हैं तो 50 नंबर, है ना। कितने कितने मिलेंगे जरा ध्यान सुन लो। 1 मील में पता है कि 1.6 किलोमीटर होता है, अधिकतम 6 मिनट में क्या करना है आपको, ध्यान सुन लो पहले। कहते 5 मिनट से कम जो बच्चा, है ना, 5 मिनट से कम बच्चे में दौड़ पूरा करता बच्चा, उसको 50 अंक मिलेंगे, यानी पूरा का पूरा, बाप रे, मैक्सिमम 50 ही है। 5 मिनट से कम 5 मिनट 20 सेकेंड तक करता है तो उसको 40 अंक मिलेंगे, है ना। यानी कि फिजिकल पर बहुत ध्यान देना है। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड तक जाता है तो 30 अंक मिलेंगे, और क्या नंबर कम होते चले जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड यानी कि 6 एवं अधिकतम 6 मिनट तक जाओगे आप तो आपको 20 अंक आपको मिलने वाले, ध्यान रखना, है ना। 6 मिनट से अधिक समय देने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर 6 मिनट से ज़्यादा आप वक्त लेते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, आप वहाँ से क्वालिफाई मतलब कि आपका मेरिट से सीधे बाहर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, सभी कोटि की महिलाओं के लिए दिया हुआ है 1 किलोमीटर, है ना, अधिकतम 5 मिनट में। अगर 4 मिनट से कम में अगर करते हो आप तो 50 अंक पूरे पूरे मिल जाएंगे महिलाओं के लिए। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक करते हो 40 अंक, ऐसे करके आप ये चीज़ें आप देख सकते हो। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 5 मिनट से कम में ही आपको करना है 1 किलोमीटर की दौड़। ये बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, पूरी डिटेल बता रहे हैं आपको, टेंशन मत लो। गोला फेंक, गोला भी फेंकना भैया, अधिकतम 25 अंक, यानी गोला फेंकने में 25 अंक मिलेंगे। 16 पाउंड का गोला होगा, है ना, और न्यूनतम 16 फीट फेंकना भी है, बाप रे, यानी 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंक देंगे तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा, है ना। 17 फीट से अधिक फेंक देंगे 18 फीट तक 13 नंबर मिल जाएगा। ऐसे करते करते 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंक देते हैं तो आपको 25 में 25 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा समझ लो ये आपका मेरिट किससे बन रहा है सर, फिजिकल से बन रहा है। यानी आपको तंदुरुस्त और क्या मस्त भी होना चाहिए और ज़बरदस्त होना चाहिए। सर 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लो भैया, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है ना, आपको मिनिमम 12 फीट फेंकना होता है। 12 फीट से 13 फीट फेंको तो इतना नंबर मिलेगा। ऐसे करते करते अगर आप 16 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंक देते हो, है ना, तो आपको 25 यानी पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, पूरा का पूरा खेल किसका भैया, सब ताकत का है सर, पावर का है। ऊंची कूद भी है, यानी पूरा नंबर कहाँ से मिल रहा है सर, फिजिकल से यहाँ से मिल रहा है, ध्यान रखना, है ना। ऊंची कूद में आपको यहाँ से 25 नंबर मिलेंगे,
कितने नंबर? 25, मैक्सिमम मतलब 25 के हैं, है ना। क्या करना है सर? सभी कोटि के पुरुषों के लिए बताया न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट, 4 फीट कूदना है भैया। अगर 4 फीट कूदते हो आपको 13 नंबर मिल जाएगा, 4 फीट 4 इंच कूदते हो 17 नंबर मिल जाएगा, 4 फीट 8 इंच कूदते हो 21 नंबर, अगर 5 फीट कूद लेते हो आप तो बाप रे पूरा पूरा 25 अंक मिल जाएगा। हमारे बिहार के बच्चे वैसे भी कूदने में बहुत आगे हैं। हाँ जी, 4 फीट व न कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया। लो भैया ये तो बड़ी समस्या हो जा रही है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है, 3 फीट कूदना है। अगर आप 4 फीट कूद जाते हो आप तो समझ लो 25 का पूरा मिल जाएगा। अगर 3 फीट कूदते हो तो 13 अंक। ऐसे करके आप देख सकते हैं। 3 फीट न कूद पाने वाली महिलाओं को अभ्यर्थियों का असफल घोषित। लो भैया फिर पोपट हो गया। अब यहाँ पर सर सिलेबस क्या पढ़ना होता है, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, है ना। डिटेल में मैंने बताया ताकि कोई किसी को कंफ्यूजन ना रहे, कोई मन में शंका ना रहे। अगर शंका हो जाएगा फिर सिलेक्शन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जरा देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेबस क्या है सर। यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, जीके जीए है। जी सर बिहार जीके, तुम्हारा बिहार का तो पूछेगा। यानी कि 100 प्रश्न आएंगे। रिटर्न की बात बता रहा हूँ, ये रिटर्न में 100 प्रश्न 100 नंबर के 2 घंटे में आपको करने होते हैं, ओएमआर सीट पे भरना होता है। सर मैथ से बात करें सर, मैथ से 10 क्वेश्चन लगभग, हिंदी से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। देखो ये 30 क्वेश्चन आपके मैथ हिंदी इंग्लिश से, ये कभी कभी वेरी भी करता, कभी 8 इससे हो गया, कभी इससे 10 हो गया, किसी इससे 9 ही हो गया, है ना। ऐसे करके मतलब 30 नंबर ये मान के चलो आप मैथ हिंदी और इंग्लिश होता है, ठीक है, लगभग। साइंस से आपके 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी तैयारी यहां पर मिल जाएगी, है ना। सर जीके करंट अफेयर्स और बिहार जीके में आपके 40 क्वेश्चन, 40, 30, 70, 80, 90, 100 यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है ना। और एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि 100 में से हम 10 नंबर लेकर क्वालिफाई हो जाएंगे, उसका भी एक मानक बनेगा, उस पर हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन आपको करना क्या है, इसकी तैयारी साथ साथ करते रहिए और आज से फिजिकल के लिए लग जाइए। जो भी मापदंड यहाँ पर हैं उसके लिए आप क्वालिफाई करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि मेरिट में आने के लिए उसको पूरा करने का प्रयास करना, ऐसे ग्राउंड में आपको दिखना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो भी जानकारी चाहिए कमेंट करके उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और पूरी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।